यूरिया लगाते हैं, जितना बढ़ने के लिए लगाते हैं ना सर, तो उस यूरिया के साथ एक कट्ठा में 100 ग्राम सल्फर लगाइए। सल्फर खाद है जो पाउडर वाला, दाना वाला मत सर, 33% वाला नहीं, सल्फर पाउडर वाला। एक कट्ठा में 100 ग्राम उस सल्फर को डालिएगा। ये आपको सल्फर क्या करेगा, अगर आपने सल्फर डाल दिया तो क्या क्या फायदा होगा, आपका बिचरा बहुत मजबूत, तना मजबूत हो जाएगा, मोटा गाछ हो जाएगा। दूसरा फायदा होगा कि वो जो है अगर आपने डाला तो आपका बच्चा ज्यादा देगा, कल्ला। तीसरा फायदा होगा बाहरी कीड़ा को रोकेगा। जब हमारा बिचरा जन्मता है, कोमल होता है, तो उस समय उस पर कीड़ा अटैक ज्यादा करता है। तो वो अगर डालेंगे सल्फर तो वो क्या होगा कि आपका वो बाहरी कीड़ा से बचाव करेगा। उसमें क्या करता है, पूरा ताकत पैदा करता है, इम्यूनिटी पैदा करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे एक कट्ठा में 100 ग्राम उसको लगाएंगे। अगर ये लगाएंगे तो आपका बिचरा दुरुस्त होगा, अच्छा होगा। अब उसको बात हो गई कि स्पेस ले लिए, ये डालना है। अब बात करते हैं कि कैसे धान को डालेंगे। तो धान का खेत तैयार कर लिए एक कट्ठा, जितना 8 केजी के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, धान को खरीद के ला के उसको पानी में 8 से 10 घंटे तक डालिए, साफ पानी में उसको निकालिए। 12 से 14 घंटा के बाद पानी से निकाल के उसको जूट के बोरे में या सूती के कपड़े में बांध के 10-12 घंटा वेट करिए, 14 घंटा। आप देखिएगा सभी में अंकुरन आ गया। यदि पानी वाला बिचरा गिराते हैं, अछारा जिसको आप लोग बोलते हैं, तो उसके बाद देखिए कि सब में अंकुरन आ गया। तो शाम के बेला में, सुबह के बेला में कभी भी किसान को अछारा बिचरा खेत में नहीं डालना है। शाम के बेला में डालिएगा, आपका बिचरा बहुत कम मरेगा। नहीं तो आप अगर सुबह के बेला में कोई किसान खेत में डालते हैं तो उसका बिचरा 10% कम जन्मता है। इसलिए हम लोग कब डालेंगे, शाम के बेला में। और अगर कोई सूखा वाला बिचरा गिराते हैं, पानी में नहीं गिराते, सूखा में आप लोग नर्सरी करते हैं, तब क्या करेंगे, अगर नर्सरी सूखा में करते हैं तो आपका क्या करना है, जो जैसे डालते थे धान उसी तरह डालना है। खेत तैयार करके जैसे डालते हैं आप लोग डाल दीजिए। लेकिन उसके साथ क्या करिए, आधा किलो कट्ठा पोटाश जरूर सूखा में ही डाल दीजिए। यानी धान डाले उसी के साथ आधा किलो कट्ठा पोटाश डालिए। अगर पोटाश डालिएगा तो क्या फायदा होगा, कभी कभी आप लोगों का क्या होता है, धान डाल देते हैं, अच्छा बिचरा नहीं जन्मता है, कुछ कम बिचरा जन्म हो गया, वर्षा कम हुआ तो बिचरा कम जन्म गया, आधा जनवा आधा नहीं जनवा, कुछ कम जनवा। तो ये अगर आपने डाल दीजिएगा तो पोटाश का काम होता है पानी एब्जॉर्ब करना, यानी पानी का नमी बना के रखना। जब नमी बना लेगा वो ज्यादा, तो आपका बिचरा ज्यादा जन्मेगा। पोटाश डाल देंगे तो वो बाहरी कीड़ा से भी रोकेगा। आपका बाद में कितना बिचरा सूखा वाला क्या होता है, लाल लाल होके मरने लगता है, तो उससे बचाएगा। इसलिए अगर सूखा वाला कोई बिचरा तैयार करते हैं, हमारा धान लगा रहे हैं कोई भी, ये नहीं है कि पायनियर के लिए तो भैया ये करना है, वे नहीं है, सभी बिचरा के लिए ये आप लोग डालिए आधा किलो कट्ठा पोटाश, तो आपका अच्छा बिचरा तैयार होगा। अब आ जाते हैं, बिचरा आपका तैयार हो गया। कहता है कि कोई भी हाइब्रिड बीज 16 दिन से लेके 55 से 60 दिन तक बच्चा देता है। यानी जिस दिन आपने नर्सरी किया उसका 16 दिन माइनस कर दीजिए, 16वां दिन जैसे पूरा वो बच्चा देना स्टार्ट करता है और 55 से 60 दिन तक बच्चा देता है। इसीलिए अगर हाइब्रिड धान का खेती करते हैं, अगर आपके पास पानी का अवेलेबिलिटी है, 15 का साधन है, तो आप क्या करिए, 20 दिन से 1 महीना के अंदर 20 से 30 दिन में हाइब्रिड का रोपाई कर लेना चाहिए। अगर आपके पास उस तरह का नहीं है खेत, हमारे पास, तो क्या करेंगे, जो जैसे होता है तब तो सभी के लिए होगा। लेकिन कोशिश करिए अगर आपके पास है, जितना पहले रोपेंगे उतना अच्छा आपका कल्ला निकलेगा, उतना अच्छा बच्चा देगा, उतना अच्छा दाम। अब आते हैं, एक मेथड अपनाइए, आपका प्रति एकड़ 2 से 3 क्विंटल उपज बढ़ जाएगा। पायनियर 27-37 अगर लगाते हैं तो आपको क्या अपनाना है इस बार, 1 वर्ग मीटर में 36 से 40 पौधा लगाना है। यानी 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा। ये जो है आपका क्या करना है, उसमें 36 से 40 1 फीट का है ना। आप लोग अभी जानते हैं सर कितना पौधा लगा रहे हैं, बाका का अगर मैं बात करूं, मुश्किल से 30 पौधा, 28-30, बहुत अच्छा किसान है तो 32 पौधा।
यानी हर वर्ग मीटर में अभी हम लोगों को 4 से 5 8 पौधे का कमी हो रहा है। हमारे दिमाग में एक ही चीज बैठा हुआ है कि हाइब्रिड धान लगा रहे हैं तो हाइब्रिड का मतलब होता है कि हमको दूर दूर रोप देना है, और यही हमारे लिए क्या हो रहा है कि उपज का कम होने का कारण बन रहा है। तो हमको क्या करना है, एक वर्ग मीटर में 36 से 40 यानी कि पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर और कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग तो जनरल विधि से रोपते हैं, तो इसका कैसे जानेंगे कि हमारा सही रोपाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हर किसान के घर में एक साइकिल का टायर अवेलेबल है, टायर तो होगा ना सर, सभी के यहाँ मिल जाएगा। जब रोपनी रोपती है आप साइकिल का टायर लेके जाइए और जहाँ पे रोपी हुई है वहाँ पे रोपे हुए भाग पे टायर को गिराइए, देखिए कि उस टायर के अंदर कितना पौधा आ रहा है। आप देखिए कि उस टायर के अंदर 11 से 12 पौधा आना चाहिए। अगर टायर गिरा है, देखते हैं कि इसमें 11-12 पौधा नहीं है, तो रोपनी को बोलिए कि थोड़ा घना रोको। वो 2-4 बार जब प्रैक्टिकली कराएंगे आप लोग, आपका वो आराम से रोक देगी। और वो अगर आपने करवा लिया, यहाँ से आप 3 से 4 कुंटल। मैंने अगर इस बार प्रैक्टिकल का बात करूं, वर्षा मोर है सर शंभूगंज में, जानते होंगे सर, वर्षा मोर वहां पे करवाया था सर, 6 कुंटल का अंतर है, 1-2 नहीं 6 कुंटल। नहीं सर, कहीं भी होगा सर, जमीन से क्या